नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नेशनल मेरिट कम मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप में, अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप में, जहां पर रीजनिंग एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। नेशनल मेरिट कम मीन्स में तो ये 90 नंबर की रीजनिंग आती है, और आज हम 2022 में नेशनल मेरिट कम मीन्स में या फिर एनएमएमएस में जो रीजनिंग आई थी उससे संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल बने रहिए इस क्लास के साथ, कहीं जाइएगा नहीं। आशा करता हूं कि चलिए, पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यह है सीरीज। सीरीज का मतलब होता है कहीं ना कहीं आपको कोई भी क्वेश्चन किस प्रकार से दिखता है। जैसे कि यहाँ पे 1 3, सबसे पहले आप घटाइए। सबसे पहले क्या घटाइए? घटाइए मतलब एक अंक में से दूसरे में। जैसे 1 में से 3 गए तो कितना बचा? तो 2 बचा। 7 में से 3 गए तो कितना बचा? 4 बचा। 15 में से 7 गए तो कितना बचा? 8 बचा। 31 में से 15 गए तो कितना बचा? 16 बचा। ज्यादातर चीजें घटाने से हो जाएगी अपने पास। यहाँ पे देखो 1 में से 3 गए तो 2 बचा। 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, और 16 का दुगुना हो जाएगा 32। तो इसका मतलब 31 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के सवालों को आप देखिए। एक सवाल मैं देता हूं आपको। अब इसके बाद क्या आएगा वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। किस में लिखेंगे आप? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात करिए। अब अगली संख्या देखो, 10 के बाद 12 हुआ, 2 बड़ा। 12 के बाद 16 हुआ, 4 बड़ा। 16 के बाद 24 हुआ तो कितना हुआ? 8 बड़ा। 24 के बाद 40 हुआ, 16 बड़ा। तो इसका मतलब 2 के बाद 4 दुगुना, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का 32 हो जाएगा। तो 32 अगर जुड़ेगा तो 40 और 32 कितना होता है? 72। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्वेश्चन को? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ऑनलाइन क्लास भी रखेंगे हम, जिससे आप जवाब दे पाए। अब देखिए यहाँ पे, अब 49 आप उधर से दीजिए। इसमें से कौन सी संख्या जो गलत है? गलत संख्या ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है सर, बहुत मुश्किल होता है। अब मुश्किल होता है तो मुश्किलें भी करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन देखो, 49 से 48 जाएंगे तो -1 बचेगा। 48 से 45 जाएंगे तो -3 बचेगा। 45 से 42 जाएंगे तो कितना बचेगा? -3 ही बच रहा है। ठीक है, और 42 से 33 जाएंगे तो ये भी आपके पास 9 बच रहा है ना? इस प्रकार से हो रहा है। अब यहाँ पे 33 से 24 जाएंगे तो यहाँ पे 11 बच रहा है ना? उसके बाद माइनस में चल रहे हैं सब। और 13 से 24 में जाएंगे तो यहाँ पे और 13 से 24 में जाएंगे, नहीं 24 से 33 तक जाने के लिए 9 बचा, और ये हुआ 11। अब कहीं ना कहीं देखो, यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, उसके बाद यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 7 होना चाहिए, यहाँ 9 और 11। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत यहाँ है, और ये वाली चीज़ गलत है। अगर यहाँ पे 1 कम हुआ, फिर 3 कम हुए, अगर यहाँ 5 कम होते तो कितना होता? 40। अगर यहाँ 40 होता तो 40 में फिर कितना कम होता? 7 कम होता। यहाँ देखो, यहाँ पे 3 कम हुआ है ना, उसके बाद यहाँ 5 कम हुआ, यहाँ 7 कम होता, और यहाँ 9 कम हुआ। फिर देखो, इसका मतलब 42 गलत है, और 42 की जगह क्या आना चाहिए? 40 आना चाहिए। बात समझ पाए? मतलब घटाइए, हमेशा घटाने से आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बिल्कुल बताइएगा। अब इसमें भी आप घटाइए। देखो कभी भी घटाना हो तो किसी भी प्रकार से, चौथा क्वेश्चन घटाइए। देखो आप 36 में 43 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 7 जुड़ेगा। 43 में 6 जुड़ेगा, है ना? उसके बाद इसमें जुड़ेगा तो कितना जुड़ेगा? 5 जुड़ रहा है। अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, 7 6 5। तो ऐसा लगता है कि यहाँ 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 4 हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर फिर थोड़ा लफड़ा पड़ गया, यहाँ पे 3 जुड़ना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए मेरे को। फिर यहाँ पे 2 जुड़ना चाहिए, तो ये तो जुड़ा 61। इसके बाद यहाँ पे फिर 1 जुड़ना चाहिए,
कहीं ना कहीं इस प्रकार की कंडीशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन आई है 7 6 5, 5 के बाद यहाँ पे 60 वाली जगह, तो 60 वाली जगह यहाँ पर आपके पास 54 में अगर 4 जुड़ेगा तो यहाँ 58 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 58 हो गया तो फिर यहाँ पे 58 में 3 जुड़ा तो कितना होगा 61, 61 में 2 जुड़ा तो ये, और यहाँ पे 1 जुड़ा। इसका मतलब 60 गलत है और यहाँ 60 की जगह 58 आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको देखने पर पता चलता है कि कौन सा गलत है। देखिए, अगर ये 360 में से आधा है, मतलब 2 का भाग लगा दिया, 160 में 3 का भाग लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 160 में किसका भाग लगा दो, फिर 2 का भाग लगा दो तो 30 आया। 30 में फिर 3 का भाग लगाओ, क्योंकि एक बार 2 का भाग लग रहा है, फिर 3 का भाग लग रहा है, फिर 2 का भाग लग रहा है, फिर 3 का भाग। अब 3 का भाग लगाया तो 30 में 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 10 होना चाहिए। इसका मतलब 3 गलत है। ठीक है, समझ पाया? बहुत ही सुंदर सुंदर से क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 9 वाले सवाल में, अब इसमें अल्फ़ाबेट देखिए। ये देखो CEG के बाद HJL आया, फिर MOQ आया, तो कैसे करेंगे इसको? देखो, आप हमेशा अल्फ़ाबेट के नंबर याद करिए। देखो C, E और J। C का होता है 3, E का होता है 5 और G का होता है कितना होता है? G का 7। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से H आया, यहाँ J आया और यहाँ पे L आया। H का कितना होता है? 8 है ना, और सॉरी और I का कितना होता है? J का कितना होता है? 10 होता है, और L का कितना होता है? 12 होता है। तो देखो यहाँ से 3 से 5 जुड़ा, इस 5 से 5 जुड़ा और 7 से 5 जुड़ा। इसका मतलब होता है सबसे 5 जुड़ रहा है, तो यहाँ पर MOQ इससे होगा 5 और जोड़ो, तो M का होता है 13, O का होता है 15। ये याद करना पड़ेगा आपको। अब आप सोचे कि नहीं याद करो तो कुछ नहीं होगा सर। 17, देखो 13 के बाद होता है 18, तो 18 के लिए क्या होता है पता है आपको? 18 का होता है Q, और यहीं से उत्तर सही है। बस खत्म, क्योंकि Q आ गया तो बात ही खत्म हो गया। V, देखो यहाँ पे O का होता है 15, 15 में 5 जोड़ा तो कितना हुआ? 20 हुआ। कितना हुआ? 15 5 जोड़ा तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पर आपका जो छठा क्वेश्चन है, नहीं 13, M का कितना हुआ? 13, देखो H के बाद M हुआ, J के बाद भी O हुआ, अब M के बाद यहाँ पर होना चाहिए आपके पास 5, 13, तो 13 में 5 कितना हुआ? 18, तो 18 का कितना होता है? R होता है, सॉरी क्यों नहीं होता है, ये गलत है। 18 कितना होता है? R होता है। ठीक है, 15, 15 का कितना? O, तो 20 का कितना होगा? T, तो RT। 17 और 5 22, 22 का होता है V। इसका मतलब होता है सब में 5 5 जुड़ रहा है। कितना? 5 5 जुड़ रहा है। ठीक है, कितना जुड़ रहा है बेटा? 5 5। अब अगला सोच, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, ये हो रहा है D के बाद हुआ F, तो कितना जुड़ा? D का होता है 4 और यह F का कितना होता है? 6। तो देखो ये हुआ 4, ये हुआ 6, J का होता है 10 और P का होता है 17, P 16। ठीक है, F J और J और P यहाँ पे। तो 4 के बाद हुआ 6, 6 के बाद हुआ 10, 10 के बाद 16। तो देखो यहाँ पे 2 जुड़ा, यहाँ पे 4 जुड़ा, फिर यहाँ पे 6 जुड़ा, तो अब कितना जुड़ेगा? 8 जुड़ेगा। देखो यहाँ 2 जुड़ा, यहाँ 4 जुड़ा, यहाँ 6 जुड़ा, तो 10। अब 8, 16 और 8 कितने होते हैं? तो 16 और 8 होते हैं 24। और 24 के लिए कौन सा होता है बताओ? X। तो आपका उत्तर कितना होगा? X। ठीक है, आप जितने भी बच्चे यहाँ पर इस क्लास को देख रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है कि जैसे A बराबर 1 होता है, D बराबर 2 होता है, C बराबर 3 होता है। क्लास 8वीं की गणित का पहले या दूसरे चैप्टर में इसके बारे में बता रखा है, आज ही उसको पढ़ लेना। D,
ई का 5, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस प्रकार के सवालों को हमेशा क्या होता है, ऑप्शन से करिए। क्या करिए, ऑप्शन से करिए। देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। देखो इसको पहले ऑप्शन से घूमा, बी ए, और देखो बी ए यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पे सी बी 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 ए बी, इसी को फिर लिखता हूँ मैं, बी ए सी बी 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 ए बी। ठीक है, 4 ऑप्शन है तो 4 बार लिख रहा हूँ मैं। आपको वैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, बी ए सी बी 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 ए बी। उसके बाद एक और बार लिख दूँ मैं, बी ए सी बी 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 ए बी। ठीक है, अब इसमें एक बार भर लो इनको सबको, जो सब है वो भर लो। मैं आप यहाँ आ जाएगा पहले ऑप्शन से ए बी और लास्ट भी है सॉरी सी, और यहाँ पे भी सी सी। फिर यहाँ पे दूसरे ऑप्शन से लें तो सी ए बी ई, तीसरे ऑप्शन से लेंगे तो बी ए सी ई, चौथे ऑप्शन से लेंगे तो यहाँ पे सी बी सी ए। अब इसमें देखो कितने अक्षर हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 में से डेफिनेटली ये क्या क्या होंगे, या तो 4-4 के जोड़े बनेंगे या फिर 3-3 के जोड़े बनेंगे। अब 4-4 के जोड़े बना लो तो देखो बी ए ए सी ये नहीं जम रहा है, 3-3 के जोड़े बनाओगे तो बी ए नहीं, जड़ने का मतलब होता है सभी एक जैसे होंगे। देखो यहाँ पे देखेंगे अपन, है ना, यहाँ पे बी ए सी सी, फिर बी ए बी बी बन रहा है, फिर बी ए सी तो ये भी नहीं बन रहा है। अब देखो बी ए बी सी, देखो यहाँ पे बन रहा है बी ए बी सी, फिर यहाँ पे बी ए बी सी, फिर यहाँ पे बी ए बी सी। इसका मतलब तीसरा उत्तर सही है, सीरीज बन रही है। देखो यहाँ बन रही है ना, बी ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी, या तो वो 4 भागों में बटेगा, या फिर 4-4 के जोड़े बनेंगे, या फिर 3-3 के बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा सही है। अगर इसको लेते हैं तो देखो बी ए सी सी, फिर बी बी सी बी सी, या फिर जी नहीं जम रहा है, 3-3 के लेते हैं तो भी नहीं जम रहा है। ठीक है, नौवे को भी सेम इसी प्रकार से आपको करना है। अब यहाँ पे भी आप किस प्रकार से देखेंगे, वैसे जनरली 4-4 के जोड़े लगभग जानते हैं। तो देखो बी सी बी, अगर बी सी ए अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3, चौथा कहाँ है इसमें, मैं एक मिनट सवाल वो देख लेता हूँ कहीं गलती उतारने में तो नहीं हुई है। बी सी ए बी ई सब लफड़ा कर दिया है यार। मैं बताऊँ सवाल ऐसा है, बी सी ए बी सी ए बी, उसके बाद फिर ए ए, उसके बाद है सी ए और उसके बाद है फिर सी ए। अब 4 जोड़े। अब आपको पता है यहाँ पर 4 अगर देंगे अपन तो देखो यहाँ पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए बी लिख देता हूँ, बी सी ए बी हो जाएगा, तो बी सी ए नहीं जम रहा है, ये भी जम रहा है। फिर यहाँ अगर मैं बी ले लेता हूँ तो बी सी ए बी, तो बी सी ए नहीं जम रहा है। यहाँ लेंगे अगर मैं ये ले लेता हूँ तो बी सी ए, फिर यहाँ पे बी सी ए, फिर बी बी, ये भी नहीं जम रहा है। तो यहाँ पर कौन सा जमेगा, 9th का जमेगा आपका सी। कौन सा जमेगा, सी, ये मतलब ये जमेगा। देखो इसमें अगर अपन देखें बी सी ए, ये लिख लेते सी यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिख दो सी, फिर यहाँ लिख दो बी, फिर यहाँ पे भी लिख दो। अब देखो 4-4 के जोड़े बनाओ, बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए और बी सी ए, जम गया ना। बस ये ढूंढना है। अगर बच्चे मेरी फीलिंग समझ गए होंगे तो इस सवाल को बना लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो, मैं कह रहा हूँ समय दो,
एक सवाल समझ में नहीं आया 1 मिनट में नहीं आया, दूसरे मिनट दो, तीसरे मिनट दो, 4 मिनट दो, 10 मिनट दो, 15 मिनट में समझ में आएगा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 2 के बाद क्वेश्चन मार्क 16। तो आपको पता है 16 का वर्ग कितना होता है 256। तो इस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ये उत्तर। ठीक है। अब यहाँ पर 66 में 6 जुड़ा, 72 में 6 जुड़ा, फिर 78 में 6 जुड़ा, फिर 84 में भी 6 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 90। आपके पास ये 90 हो। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 12वां क्वेश्चन देखो, 12वें का पैटर्न देखिए, है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ 13, तो 13 में 2 का गुणा किया 26, 26 में 2 घटाया तो कितना हो गया 24। फिर 24 में 2 का गुणा करो 48, 24 में कितना गुणा करो 2 का 48, 48 में से 3 घटाओ तो 48 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 45, तो यहाँ 45 हो गया। अब फिर 45 में किसका गुणा करो 2 का 90, 90 में से किसको घटाओ 4 को घटाओ तो 86, ये बस ही। फिर 86 में किसका गुणा करो 2 का, और उसमें से किसको घटाओ 5 को घटाओ, 86 दूना कितना, उसमें से 5 को घटाओ तो 167। फिर 167 में किसका गुणा करो 2 का, उसमें से किसको घटाओ 6 को घटाओ तो 7 दूनी 14, 14 ये हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी सीरीज। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अब इसको आपको क्या लिखना है, अल्फाबेटिकल प्रमेय। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो आपको पता है सबसे पहले एम, तो सब में एम है, देखो ये एम, ये एम, ये एम सब में। ठीक। एम के बाद ए चाहिए, इसमें भी ए है, इसमें ओ, ये नहीं आएगा पहले, ये भी आएगा, तो यहाँ तक ठीक है दोनों तीनों। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ऐसे ले लेते। अब उसके बाद क्या चाहिए, एम, ए के बाद एच, तो इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, इसमें भी एच है। उसके बाद एच के बाद क्या आता है ई आता है, तो ई है। एच के बाद सबसे पहले ई आता है, यहाँ पे एच के बाद आई, ये नहीं चलेगा, एच के बाद आई चलेगा, तो सबसे पहले कौन सा होगा ये होगा। जो सबसे पहले आएगा तो सबसे पहले अपने पास कौन आएगा, ये उत्तर आएगा, बस सिंपल सा है। ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे देखो सब में ए सी तक तो सब में सेम है, ए सी ए सी ए सी एस सी। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले चुनना, सबसे पहले आएगा एस सी के बाद आपको पता है आर आ रहा है, तो आर तो बहुत दूर में आएगा, ये भी आर भी दूर में आएगा, ये भी आर दूर में आएगा, और ये आई एस सी आई, ये सबसे पहले आएगा, तो इसका उत्तर कौन सा होगा साइंस। कोई दिक्कत। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, रेगोर। अब इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो देखो आर ई सबसे पहले आता है, तो ये तो हो ही जाएगा, आर ई इसमें भी है, आर ई इसमें भी, आर ई इसमें भी है। फिर यहाँ पे एम आ रहा है, और यहाँ टी आ रहा है, और यहाँ भी, तो वी और टी तो बाद में आते हैं, एम पहले आता है, तो इसका बात रिमूव आपका शब्द होगा। कितना सुंदर, एक एक 10-10 सेकंड के सवाल। इसको भी देख लीजिए, इसमें भी आपके पास एलो सब में आ रहा है, छोड़ो एलो के बाद आई, देखो टी बहुत दूर आता है, एस भी बहुत दूर आता है, आर भी बहुत दूर आता है, आई पहले आता है, एलो आई टी, ये उत्तर हो गया। कितना सुंदर सुंदर से सवाल। अच्छा, घड़ी समय बताती है, घड़ी आपकी क्या बताती है, समय बताती है। तो आपका पता है तापमापी हमेशा ताप को बताता है, किसको बताता है ताप। ठीक है। चाय जो बनती है वो पत्तियों से बनती है, किससे बनती है पत्तियां। तो कॉफी जो होती है हमेशा बीज होते हैं, देखो एडवर्टाइज आता है ना, एडवर्टाइज उसमें बीज होते हैं, बीज। तो कॉफी किससे बनती है, बीज से बनती है, उन बीज को पीस के फिर बनाई जाती है। ठीक है। हवाई जहाज कॉकपिट होता है, कॉकपिट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा इंजन जहां होता है ना, वो होता है। तो हवाई जहाज में जो कॉकपिट होता है उसको इंजन बोलते हैं। तो रेल में जनरली क्या होता है, इंजन होता है, ये इंजन हो गया आपका। ठीक है। फोटो आपको पता है, फोटो के ये जैसे फोटो है, तो ये आसपास क्या होती है इसकी, ये फ्रेम हो गई आपकी, क्या हो गई आपकी ये फ्रेम। ठीक है। फोटो फ्रेम। तो कमरे में क्या होती है, तो कमरे में इसी प्रकार से दीवारें होती है ना, जिस प्रकार से फोटो फ्रेम जो है फोटो में रोल करती है, उसी प्रकार से कमरे में क्या होता है, दीवारें वही रोल करती है। ठीक है। 21 नंबर, 21 नंबर का क्वेश्चन क्या, देखो इसमें क्या कर रहा है, जो अन्य शब्दों से असमान है। देखो तैरना, गोता लगाना और मछली पकड़ना, ये सब पानी में होता है,
पर ये चालान प्रक्रिया तो ये तो अलग ही होती है, तो ये सबसे अलग होगी। भोपाल, पटना, लखनऊ और असम, आपको पता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है, बिहार की राजधानी पटना होती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है। पर असम क्या है, अपने आप में एक राज्य है। तो ये सब राजधानी और ये राज्य, तो असम अलग होगा आपको, ठीक है। अगला है निम्नलिखित शब्द समूह में उस शब्द को प्रयोग करें जो अन्य शब्दों से असमान है। अब इसमें से असमान कौन सा हो, 169 13 का वर्ग होता है, 121 11 का वर्ग हो सकता है, 625 25 का वर्ग हो सकता है, 168 किसी का वर्ग नहीं होता। इसका मतलब ये अलग हो गया, है ना। ये सब किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं, पर ये किसी का वर्ग नहीं है। 25 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों के समूह में से उस शब्द को चयन करिए जो अन्य शब्दों से असमान हो। चलिए, फूल, पंखुड़ी, व्रत, चाप, कवर, पन्ना, कुर्सी और पेड़, बताइए इसमें से कौन सा होगा। देखो, फूल की छोटा टुकड़ा पंखुड़ी होता है, तो ये फूल हुआ, तो छोटा सा टुकड़ा पंखुड़ी। व्रत ये हो रहा है, तो व्रत में से छोटा सा टुकड़ा यहां से यहां तक, ये चाप होता है। कुर्सी, ये कुर्सी होती है 4 पायों की, तो उसमें से पैर होते हैं। पर कवर जो होता है वो पन्ना नहीं होता है। अगर यहाँ पे किताब होता तो किताब का एक पन्ना होता, तो सही रहता, पर कवर पन्ना नहीं जमेगा, तो ये आपने तीसरा वाला उत्तर गलत है। यदि स्लाइड को ये लिखा जाता है तो गिस्ट को क्या लिखेंगे। देखो, इसमें से देखो, अब यहाँ देख लो, स्लाइड में जी कौन से नंबर पे, चीन जी है, तो चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ 8, तो यहाँ पर गिस्ट को क्या लिखेंगे 8। अब आई यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पर कितना होगा 6, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 6। एस यहाँ पे पहले नंबर पे, तो यहाँ पर एस कौन सा है 4 नंबर। यहाँ पे टी, तो टी यहाँ पे लास्ट में है, तो लास्ट में एस टी को क्या लिख रहे हैं 5, तो ये टी को लिखता हूँ जब 5, तो 8 6 4 5 कहाँ है, 8 6 4 5 ये उत्तर है। लगाइए इस प्रकार से, इस प्रकार के सवाल आते हैं। चलो, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चित्र में पी उन छात्रों को प्रदर्शित किया जो एथलीट में भाग लेते हैं। तो पी क्या करते हैं, एथलीट में भाग लेते हैं, ठीक है। क्यू बास्केटबॉल खेलते हैं, क्यू किसके खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। और आर क्रिकेट खेलने वाले की, आर किसको खेलते हैं, क्रिकेट। देखिए, ये पी ए बी सी ये हो गया। कितने छात्र केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, मतलब बास्केटबॉल के अलावा कुछ नहीं खेलते हम। तो अब बताओ बास्केटबॉल कौन सा, ये वाला, और बास्केटबॉल में केवल तो ये यही खेलते हैं पी, ये बी, तो ये बी वाला जो आंकड़ा है वो केवल बास्केटबॉल खेलता है, तो इसका 26 का कौन सा होगा, बी होगा, है ना। वो किसी के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक। 27, कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं, केवल क्रिकेट, मतलब केवल नहीं बोला उसने, क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कहाँ हैं, देखो ये क्रिकेट खेलते हैं। अब क्रिकेट में क्रिकेट खेलने वाले की बात कर रहे हैं, तो देखो क्रिकेट ये भी खेलता है, ये भी क्रिकेट 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 खेलता है। तो सी भी क्रिकेट खेलता है, जी भी क्रिकेट खेलता है, एफ भी क्रिकेट खेलता है और ई भी क्रिकेट खेलता है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, ये, ठीक है। केवल नहीं बोला उसने, कितने छात्र एथलीट और क्रिकेट दोनों में भाग लेते हैं। तो एथलीट और क्रिकेट, अब एथलीट ये रहा और क्रिकेट ये रहा। अब एथलीट और क्रिकेट की बात कर रहा है, तो देखो ये रहा, ये ई और ये जी, दोनों एथलीट भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा ई प्लस जी, ठीक है। 29, कितने छात्र बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। बास्केटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, पर एथलीट में भाग नहीं लेते। देखो, बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलने वालों की संख्या ये रही ई जी एफ, पर उसमें से किसको क्या नहीं खिलाना, उसको क्या नहीं खिलाना, उसको एथलीट में भाग नहीं लेवाना। तो इसका मतलब होता है एथलीट में भाग नहीं लेगा, तो वो संख्या कौन सी होगी, एफ। ऐसा उत्तर कौन सा होगा, एफ। ये आपका उत्तर, क्योंकि अगर जी लेते हैं तो फिर एथलीट आ जाता है, ई लेते हैं तो एथलीट आता है। तो एफ ही ऐसी मात्र संख्या है जो बास्केटबॉल भी खेलती है, क्रिकेट भी खेलती है, परंतु एथलीट नहीं खेलती, ठीक है। 30वां सवाल, कितने छात्र एथलीट और बास्केटबॉल दोनों में भाग लेते हैं। तो कितने छात्र एथलीट में भी भाग लेते हैं, बास्केटबॉल में भी भाग लेते हैं। तो एथलीट और बास्केटबॉल में आपको पता है, एथलीट में भाग लेने वाले की संख्या देखो डी भी है, जी भी है,
डी और जी। देखो एथलीट और बास्केटबॉल, तो यहाँ पे एथलीट और बास्केटबॉल में डी और जी, यही दोनों हैं बस। इसके बाद अगर ई ले लें तो फिर वो नहीं आए, एफ ले ले तो इसका उत्तर कौन सा होगा, डी प्लस जी। ठीक है, आज हमने 30 क्वेश्चन पढ़े रीजनिंग के। आशा करता हूं कि ये 30 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल करें। आज आपका एक होमवर्क रहेगा इसमें, अगर आप पूरा वीडियो देखें तो होमवर्क ये रहेगा कि ए बी सी डी के क्रमांक याद करें। ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा, डी का 4 होगा। तो आप सभी एस यू डबल सी ई डबल एस के टोटल अंकों का योग कितना होगा। जैसे एस, जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोल दिया बॉय, तो बी का कितना होगा 2, ओ का कितना होगा 15 और वाई का कितना होगा 25। तो 25 और 15 कितना हो, 40 और 2 42। तो इनका योग कितना हुआ 42। इसी प्रकार से सक्सेस के अंकों का योग कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करें। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।